बीटेक करने के लिए आपको जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ता है और जेई मेंस पे फिर आप उसके स्कोर के बेसिस पे कहीं एडमिशन ले सकते हो या जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सीयूईटी के थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हो, और वो भी प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, मतलब अच्छी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां से आप बीटेक करके बीटेक की डिग्री ले सकते हो और फिर उसके साथ अपने अलाइड कोर्सेज में आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करके आगे जाके प्लेसमेंट्स ले सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको सीयूईटी के थ्रू बीटेक करना है तो आपका सिलेबस क्या होना चाहिए और क्या आपको पढ़ाई करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 7 सालों से बच्चों को यूनिवर्सिटी एडमिशन गाइडेंस पे बच्चों को गाइड कर रहा हूं, अलग अलग कोर्सेज के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं, बताता हूं, और हम लोग बेसिक शिक्षा पे सीयूईटी की A to Z एक्सपर्टीज रखते हैं, जिसमें आपको सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स, मॉक टेस्ट, तैयारी, प्रिपरेशन सब कुछ कराते हैं। तो देखिए, बीटेक की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो बीटेक कई यूनिवर्सिटीज से होता है। देखिए, ठीक है ना, बीटेक सीयूईटी के थ्रू, सीयूईटी के बेसिस पे जो यूनिवर्सिटीज जहां पे एडमिशन होता है उसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे सीयूईटी के वेबसाइट पे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आप फोल्डर खोलोगे तो जहां बीटेक चलता है वहां पे दिखता है कि हमारे यहाँ बीटेक करने के लिए आपको ये सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है सीयूईटी में। दरअसल सीयूईटी में कई सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है, मतलब 50 से ज्यादा सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। अब आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी किस किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अटेंड करती है, लेती है, उसी में आपकी तैयारी करनी है और उसी में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो हमने सारी यूनिवर्सिटी का एक जगह क्लब करके एक पीडीएफ बनाया, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो मतलब केंद्रीय यूनिवर्सिटीज है, वहां पे बीटेक की लिस्ट बनाई। जैसे आपका बीबीयू लखनऊ में है, वहां पे बीटेक होता है, सिविल में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं, ऐसी ही सारी यूनिवर्सिटीज की हमने लिस्ट बनाई, ठीक है ना। बीएचयू में होता है, बट बीएचयू में जो बीटेक आपको सीएस और आईटी से करना है उसके लिए जेईई मेंस से आना पड़ेगा, लेकिन डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बीटेक यहां कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से कर सकते हो। ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, यहाँ पे पूरी लिस्ट हमने बनाई है, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिमांड करती है। कोई कहती है हमारे सिर्फ फिजिक्स और मैथ का मार्क्स लिया जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ देखिए, ये कहती है कि सिर्फ हमको फिजिक्स और मैथ का मतलब है मार्क्स से, जो बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है कि हमको फिजिक्स और मैथ से नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के मार्क्स के मतलब है, क्योंकि सीयूईटी तो बहुत सारे एग्जाम कराता है। तो एक्चुअली में आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप सीयूईटी के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओ, उसके बारे में आज बात करेंगे और वही आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। ये पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। अगर आप कमेंट करोगे तो हम लोग जल्द ही इस पे पूरी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे और इस पे डिटेल में वीडियो भी बना देंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना, बीटेक मेजरली जहां पे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां पे होता है बीएचयू सीयूईटी के थ्रू, वो बीबीयू है, हरियाणा है, डीयू है, ठीक है ना। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा जाता है, ठीक है ना, कि इन 3 पेपर का आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, लैंग्वेज, और कई जगह लैंग्वेज भी मांगा गया है, ठीक है ना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज के साथ साथ जीटी भी मांग लिया है। क्या किया है, जीटी भी मांग लिया है। अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको सामने खोल के मैं दिखा देता हूं ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो देखिए, आप देखोगे जब यहां पे, ठीक है ना, तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं बीटेक की, अगर आप देखोगे यहां पे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए बीटेक के लिए क्या मांगा जाता है, ठीक है ना। एक सेक्शन लैंग्वेज का, एक मैथ और एक जीटी का, मतलब इन्होंने एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी, 3 चीज मांगी है, ठीक है। तो अब तो ऐसे कंफ्यूजन होगा कि हमको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है। तो टोटल हमने, अगर आप बीटेक सीयूईटी के थ्रू करना चाहते हो तो हमने एक आपको कॉमन सिलेबस मैं बता रहा हूं, मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, जिसके बेसिस पे मैक्सिमम जगह आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। जो बच्चे बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बीटेक जरूर भरना चाहिए, क्योंकि सेम डोमेन है जो बीएससी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसका सिलेबस क्या है, 12th की एनसीईआरटी, सिर्फ 12th। जेईई मेंस में 11 12 दोनों आता है, इसीलिए सीयूईटी से बीटेक करना आसान है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर अलग मिलता है आपको, प्राइवेट कॉलेज से कहीं करोगे उससे बेटर है कि आप यहां से करो बीटेक किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको देना है, जो कि क्लास 12th का होगा, 12th का एनसीईआरटी सिलेबस है उसकी, वही आपको पढ़नी है।
साथ में आपको लैंग्वेज भी भरना होगा। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो या हिंदी, जिसमें ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आते हैं और यही सारी चीजों से आते हैं। साथ ही आपकी जनरल टेस्ट के भी पेपर आता है। जनरल टेस्ट का पेपर भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप मिस नहीं कर सकते हो। जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाता है? रीजनिंग, जनरल मैथ पूछा जाता है, जो कि आपका मैथ तो स्ट्रांग ही होगा। रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट है और जीके, जीएस और करंट अफेयर है, जिसके लिए आपको डर लग रहा होगा, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीयूईटी के बीटेक कोर्सेज की भी तैयारी हमारे ऐप पे कराई जाती है। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाओ, बीटेक कोर्स का कोर्स बना हुआ है, वहां से बाई करो। उसमें हम लोग आपको ये तीनों सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, सब पढ़ाते हैं। आप बस लेक्चर्स देखो, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, नोट्स करो, उसके नोट्स को देखो, नोट से स्टडी करो, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को करो और वहां से कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो सीयूईटी के थ्रू बीटेक करने के लिए आपको ये 5 सब्जेक्ट्स देने होंगे। हालांकि एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस आएंगे तो उसके बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। डोमेन में आपको मैथ पढ़ना है, जो कि आप पढ़ ही रहे होगे क्लास 12th में। साथ में आपको जीटी और लैंग्वेज पढ़ना है। तो आप क्यों ही सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आप पढ़ ही रहे हो। बस आप 2 सब्जेक्ट नया पढ़ के अपने आप को एक ऑप्शन, एक नई दुनिया को खोल सकते हो। काउंसलिंग के बाद आपको हजारों नहीं कह सकते हैं, मतलब प्राइवेट को मिला लोगे तो हजारों हो जाएगा, पर आपके सामने सैकड़ों कॉलेज के ऑप्शंस खुल जाएंगे, प्राइवेट, स्टेट, डीम्ड, सेंट्रल, सबके, जिनमें आप बीटेक कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो या अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सीयूईटी में फुल एक्सपर्टीज है। 7 सालों से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो आपको एक एक चीज फुल प्रूफ यहां पे मिलने वाला है। और तैयारी करने के लिए बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर लो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट।